अपराधियों को सजा देने का जिसका काम था वो अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। ये सरकार द्वारा ये कहना कि वो तथाकथित वीआईपी कोई व्यक्ति न होकर कमरा था, जबकि उस बालिका ने स्पष्ट रूप से अपने चैटिंग में इस बात को लिखा है अपने दोस्त को कि वो किसी वीआईपी के को सर्विस देने के लिए मुझ पर दबाव बना रहे हैं, और उस सर्विस का नाम भी लिखा फिर कि क्या सर्विस। हमारी बेटी है, वो भी ऐसी बेटी थी जो ये सोचता होगा, वो निश्चित रूप में कहेगा कि कोई किसी पार्टी का क्यों न हो, लेकिन वो तथाकथित वीआईपी को उत्तराखंड की जनता के सामने ऐसे कैसे की मुद्दा। क्या राज्य में बेरोजगारी समाप्त हो गई है? राज्य में महंगाई खत्म हो गई है? राज्य में कानून व्यवस्था पटरी पर चल रही है? रोज हत्याएं हो रही है? ये मुद्दे नहीं थे? वो उनको मुद्दे नहीं लगते हैं? उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए। उत्तराखंड में तमाम मुद्दों को लेकर राजनीतिक कुश्ती जारी है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, उनसे बात करते हैं। गोदियाल जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और तमाम मुद्दों को उठाया है, और आप कह रहे हैं कि संसदीय कार्य मंत्री और सहकारिता मंत्री को उत्तराखंड के इस्तीफा देना चाहिए। क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? देखिए, संसदीय कार्य मंत्री जो वर्तमान में है वो विधानसभा जो भर्ती घोटाला है उसके सूत्रधार है, और सहकारिता मंत्री जो सहकारिता विभाग में घोटाले हुए हैं उसके सूत्रधार हैं। तो चूंकि मैंने अभी एक बात कही कि भाई शर्मदार हो तो तत्काल उन्हें स्वयं इस्तीफा देना चाहिए, और बेशरम हो तो मुख्यमंत्री जी को उन्हें मंत्रिपरिषद से निष्कासित करना चाहिए, त्यागपत्र लेना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में लोगों की आस्था बनी रहे, इसलिए आवश्यक है कि अपराधियों को माफ न किया जाए, तत्काल उनसे इस्तीफा लिया जाना चाहिए। और इस अपराध के लिए जो हमारे प्रचलित विधान में जो दंड के प्रावधान है, उस दंड का उन्हें भागीदार निश्चित रूप में बनाया जाना चाहिए। आप एसआईटी पे भी सवाल उठा रहे हैं। एसआईटी जो अपराधियों को सजा देने का जिसका काम था वो अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। ये सरकार द्वारा ये कहना कि वो तथाकथित वीआईपी कोई व्यक्ति न होकर कमरा था, जबकि उस बालिका ने स्पष्ट रूप से अपने चैटिंग में इस बात को लिखा है अपने दोस्त को कि वो किसी वीआईपी के को सर्विस देने के लिए मुझ पर दबाव बना रहे हैं, और उस सर्विस का नाम भी लिखा फिर कि क्या सर्विस। तो ये बहुत क्लियर है कि कोई व्यक्ति था जिसके लिए उसकी बलि चढ़ाई गई, उसने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए उसको मौत के घाट उतारा गया। और ऐसे में मानवीय संवेदनाओं को दरकिनार करते हुए अपराधियों को बचाने की साजिश करें और सरकार में बने रहें, मंत्री बने रहें, ये इनका हक नहीं है। सदन में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने बताया कि जो वीआईपी का नाम लिया जा रहा है वो एक एक्चुअली प्रेसिडेंशियल सूट है, जिसको वीआईपी बताया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड तक को ही इंटरव्यू के दौरान विधायक खजानदास जी ने कहा कि ये उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन कोई वीआईपी है और उसको पकड़ा जाना चाहिए। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, पार्टी की बात नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति संवेदनशील होगा, जिसको ये लगेगा कि जैसे हमारी बेटी है, वो भी ऐसी बेटी थी, जो ये सोचता होगा, वो निश्चित रूप में कहेगा कि कोई किसी पार्टी का क्यों न हो, लेकिन वो तथाकथित वीआईपी को उत्तराखंड की जनता के सामने पेश किया जाए और उसको सजा दी जाए, ये कहेगा। मैं खजानदास जी के वक्तव्य की सराहना करता हूं, और पर संसदीय कार्य मंत्री ने जो बचाव किया वो निर्लजता से भरा हुआ था, और मैं आवश्यक समझता हूं कि हम सामने आकर उनके इस बयान की निंदा करें। इससे पहले धन सिंह रावत जी पे भी आपने आरोप लगाया था सहकारिता में जो 423 भर्ती घोटाला हुआ था पदों को लेकर, उस पे क्या कहना है आपका? वो फाइल बार बार लौटाई जा रही है। तमाम सहकारिता विभाग में एक भी भर्ती का जो कार्यक्रम हुआ वो घोटालों से अछूता नहीं है। तमाम सहकारिता मंत्री जी का जो प्रायोजन है वो सिर्फ और सिर्फ घोटाले करना है, भ्रष्टाचार करना है, और मैंने उनके लिए बहुत सही शब्द का उपयोग किया कि शर्मदार हो तो इस्तीफा दें और बेशरम हो तो मुख्यमंत्री निष्कासित करें। विधानसभा में जो 7 दिन तक चलनी चाहिए थी 2 दिन में सिमट गई। इस पे कांग्रेस भी कुछ कमजोर दिखी, क्या कहते हैं आप? मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस कमजोर थी, लेकिन अचानक ये कहना कि जनगण मन के लिए खड़े हो जाना और अनिश्चित काल के लिए सदन स्थगित किया जाता है, और उसके बाद ये कहना कि हाउस के सामने बिजनेस नहीं था। मैं विधानसभा अध्यक्ष जी का ये जो उन्होंने किया, ये उत्तराखंड के बहुत ही विपरीत है, उत्तराखंड के इच्छाओं के विपरीत है, हित के विपरीत है। विधानसभा अध्यक्ष कह रही हैं कि आपके पास कोई बिजनेस नहीं था। दूसरी बात, क्या विधानसभा वो इतना जवाब दे दें कि बिजनेस नहीं था? उत्तराखंड के क्या सभी मुद्दे हल हो गए हैं? अंकिता भंडारी हत्याकांड में हम उनसे उम्मीद करते थे कि वो पीठ से निर्देश दें सरकार को कि सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करे, और नहीं करती है तो इसको सीबीआई को आगे बढ़ाए, सीबीआई को जांच सौंपे।
क्यों नहीं उन्होंने निर्देश दिए? उन्होंने क्यों नहीं निर्देश दिए कि वो तथाकथित वीआईपी कौन है उसका नाम उजागर किया जाए? उन्हें निर्देश देने चाहिए थे। और क्या ये मुद्दे नहीं थे? ये बिजनेस नहीं था? सिंचाई विभाग में अगर अभियंताओं की नियुक्तियां बीच आधे रास्ते में रोक दी गई, आधा प्रोसेस हो गया था फिर रोक दिया गया, ये मुद्दा नहीं था? अतिथि शिक्षक पहले सरकार कहती है कि उनके पदों को रिक्त नहीं समझा जाएगा, अब कहती है कि रिक्त समझा जाएगा, ये मुद्दा नहीं था? यूके ट्रिपल एससी भर्ती घोटाले में क्या होना चाहिए आगे, कैसे कब ये भर्ती दोबारा शुरू होंगी, ये मुद्दा नहीं था? कहते मुद्दा नहीं था, ऐसे ऐसे कैसे कि मुद्दा? क्या राज्य में बेरोजगारी समाप्त हो गई है? राज्य में महंगाई खत्म हो गई है? राज्य में कानून व्यवस्था पटरी पर चल रही है? रोज हत्याएं हो रही है? ये मुद्दे नहीं थे? वो उनको मुद्दे नहीं लगते हैं? उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए। दूसरी तरफ दिल्ली के गाजियाबाद में के जो ओनर थे अमित जैन, जिन्होंने दिल्ली क्षमा चाहता हूँ, गाजियाबाद के जो रेडिसन ब्लू के जो ओनर थे अमित जैन, जिन्होंने दिल्ली में सुसाइड किया, उसमें उत्तराखंड के एक आईपीएस और आईएएस का नाम आ रहा है। और यहाँ उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली पुलिस को लेटर लिख के बोला है कि नाम बताओ। विपक्ष इसको देख रहा है? देखिए, जब तक कि नाम उजागर नहीं होता हम किसी के लिए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर किसी की व्यक्ति की भी संलिप्तता किसी अपराध में है तो निष्पक्ष रूप से उसकी जांच होनी चाहिए और हमारे यहाँ प्रचलित नियम और कानून के तहत उसे सजा होनी चाहिए। अब वो आईपीएस हो, आईएएस हो, मंत्री हो, आम हो, कोई भी हो, लेकिन अगर किसी अपराध में कोई संलिप्त है तो निश्चित रूप में उसको उसका दंड मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, जिन्होंने बताया कि सरकार जो है वो विधानसभा चलाने के हित में नहीं थी और विपक्ष पे दबाव बनाकर विधानसभा को जल्दी समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा पे बड़ा हमला बोला है गणेश गोदियाल ने। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, उत्तराखंड।